फ्रेंड्स, मैं सरगुल खान, वेलकम टू सी स्पोर्ट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे पास। बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि भैया एक अच्छा बेट सेलेक्ट कैसे करें। कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा आपको, और ज़रूरी भी है आप लोगों को जब भी हार्ड टेनिस, स्पेशली हार्ड टेनिस के लिए बेट खरीदना हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। हार्ड टेनिस में आपको 130 ग्राम से ऊपर का कोई सा भी बॉल आप ले सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आप अच्छे से बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ हैंडल का। देखो, हैंडल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैट का। तो इस बैट का जो हैंडल है वो फुल कैन हैंडल है। फुल कैन हैंडल का मतलब है ये वाला हैंडल की साइज, लेंथ और इसको बनाने का तरीका भी है। स्पेशली जो टेनिस में यूज होता है वो वाला हैंडल हम बताने जा रहे हैं आपको। तो ये वाला 11 इंच होता है, इसकी हाइट यहाँ से लेकर शोल्डर से आप यहाँ तक 11 इंच का लीजिए। अब हमारे बैट में स्पेशली क्या करते हैं, इस हैंडल को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का एक रीजन होता है कि हम एक अच्छा सा बैलेंस देना चाहते हैं कस्टमर को, तो वो चीज हमारा इसमें होता है। उसके बाद मेन चीज आता है ये वाला फेस। फेस आप देखिए कि फिनिशिंग एक वर्क किया गया हो बैट पे, और ये आप अच्छा सा वर्क किसी बैट पे करते हैं होता है तो एक अच्छी सी फिनिशिंग निकल के आती है। तो उसमें ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, ठीक है, साइड से देखिए और फेस से देखिए, एक अच्छा सा फिनिशिंग निकल के आता है। फिनिशिंग के साथ एक चीज और करते हैं हम, 2-3 कोटिंग करते हैं। कोटिंग का रीजन सबसे ज्यादा ये होता है कि बैट को बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, पंच एकदम अच्छा निकल के आता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा होता है बैट की जो थोड़ी सी वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम वर्क करते हैं, वर्क करने का सारा रीजन मैंने बता दिया कि मेन चीज होता है वैलिडिटी और एक अच्छा सा पंच। हैंड बैलेंस का जो होता है मेन हैंडल पे होता है, तो हैंडल का प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। उसके अलावा नीचे से हम बताते हैं आपको टो गार्ड। देखो, टो गार्ड भी हम डबल यूज करते हैं। एक तो ये है, इसके अंदर एक केमिकल टो गार्ड भी लगा हुआ है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज इसका है कि टो एक लाइफ पॉइंट होता है बैट का। बैट यहाँ से खत्म होने लग जाता है, एक घिसने लग जाता है, बहुत सारे डैमेज आ जाते हैं, तो यहाँ से बैट कमजोर पड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो नीचे देते हैं, मतलब उनके शॉट जब भी वो खेलते हैं तो नीचे ज्यादा टिप करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डली वो टिप करते हैं। तो उसका रीजन क्या निकल के आता है, क्रैक। उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है नीचे, उसके साथ ही एक इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। तो बहुत से प्लेयर्स जो नीचे ठोकते हैं, मेरा उनसे विशेष हुआ है, ठोकने से प्लेयर्स में या बैट में ताकत नहीं आती। जनरली होता क्या है, आप अपना बैट भी कमजोर कर देते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जो भी है उनका विशेष ध्यान रखें कि जितना हो सके उतना आराम से दें, ज्यादा जोर से नीचे नहीं दिया जाता। आप जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं सबका वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती है, अब सारा बैट कंप्लीट हो चुका तो आप स्कूप में जाइए। स्कूप का क्या होता है, डीपनेस देखा जाए। देखो, डीपनेस ये डिसाइड करता है कि स्कूप में आप कितना डीप स्कूप लेना चाहते हैं। जनरली होता क्या है कि ज्यादा डीप होता है, कोई कम डीप होता है, लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भी आती है, स्कूप का डिजाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्कूप का डिजाइन भी प्रॉपर्ली ऊपर से लेके नीचे तक सेम कर्व जा रहा है, मतलब ये वाला इससे बिल्कुल सेम जा रहा है नीचे तक, और फिर वो स्कूप किया जा रहा है तो वो वाला स्कूप थोड़ा सा वीक होता है अपेक्षा जो हम स्कूप ये वाला बना रहे हैं। ये वाला राउंड स्कूप है, मतलब यहाँ से आप इसका एज बढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ से इसका एज। तो ये वाला जो स्कूप बना हुआ है ये प्रॉपर्ली हार्ड फिनिश के लिए बनाया हमने। बाकी तरह तरह के स्कूप के डिजाइन है मार्केट में अवेलेबल। तो ये वाला स्कूप क्या है, जनरली बहुत ध्यान में रख के बनाया गया है, और ये मोस्ट प्रॉपर्ली जो वहां से बन के आया है। और मैं इस पे इतना सा वर्क किया है कि इसको एक अच्छा सा लुक दिया है हमने, ठीक है। और ये वाला डिजाइन मेरा सेलेक्ट किया हुआ डिजाइन स्कूप का, तो स्पेशली हम सभी बैट में ये वाला डिजाइन दे रहे हैं। उसके अलावा ये ऊपर नीचे का होल, देखो तो इस होल का प्रॉपर्ली जो वर्क होता है बैट को बैलेंस करना होता है। इससे यहाँ से और नीचे से जब होल करते हैं तो प्रॉपर्ली बैट का बैलेंस हो जाता है, एक अच्छा सा बैट का जो फ्लो है वो निकल के आता है। जनरली फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीटली बैट रेडी होता है। तो ये सारी चीजें पॉइंट थोड़ा डिस्कस कीजिए। शोल्डर मोटा होना चाहिए, बॉटम थोड़ा मोटा हो, तो बॉटम तो ये लास्ट में जाके थोड़ा सा पतला हो जाए तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो स्पाइन है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, मिडिल वाला एरिया भी मोटा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा स्ट्रोक पंच से निकलना चाहिए। जनरली बैट का जो ओरिजिनल कैसा है क्या है वो सब पता पड़ता है खेलने के बाद। तो मैं आपको जनरली कभी भी जो कहते हैं ना अपन स्पीड पंच करके बताइए, टेस्ट करके, वो ड्रॉप टेस्ट जो बहुत सारे टेस्ट तो वो करके बताइए, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको बैट भेजूंगा, ये बैट के जितने भी टेस्ट करने हैं आपको खुद करने हैं। मैं अपने तरफ से किसी भी टेस्ट में इसको सेव कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अच्छे से टेस्ट कीजिए। और मोस्ट जो मैं सजेस्ट कहता हूँ, कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयर करने से आपको हमारे बैट में और अदर बैट में क्या चीजें वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, खेल के टेस्ट करिए ना कि देख के, तो ये चीज ज्यादा जरूरी होता है। Thank you. Bye.